चेन्नई नागालैंड जैसे शहर के अनपढ़ लोग भी इंग्लिश में फटाफट कैसे बात करते हैं, मैं वो सारे तरीके इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आप इंग्लिश में कितनों भी कमज़ोर हैं तो आज के बाद आप फटाफट इंग्लिश में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वैसा ही इंग्लिश में बात कर लेंगे जैसा मैं आपको भी बात करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, मैं एक गीत गाने लगा, आई बिगन टू सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं एक गीत गाने लगा? डिड आई बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। कैसे मैं एक गीत गाने लगा? हाउ डिड आई बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। मैं एक गीत नहीं गाने लगा, आई डिड नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं एक गीत नहीं गाने लगा? डिड आई नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। कैसे मैं एक गीत नहीं गाने लगा? हाउ डिड आई नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। अगर आप फराटेदार और धमाकेदार ऐसे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं और आपको समझ में कैसे आएगा यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको 101% सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। और फिर इस वीडियो के बाद आप वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे जैसे आपने वीडियो की शुरुआत में मुझे बनाते हुए देखा था, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मॉडल्स का PM नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने SM पर 21 यानी 21 वीडियो अपलोड किया है और PM पर एक वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। अब उसी PM का ये दूसरा भाग है, PM नंबर 2, ये मॉडल्स के ही अंतर्गत आता है। देखिए इसकी पहचान क्या है, लगा लगे लगी, ठीक है। अब पहचान तो आप लोग समझे नहीं कि ये लगा लगे लगी है क्या, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा लगे लगी रहेगा। जैसे वह पढ़ने लगा, अंत में लगा है। वे लोग हंसने लगे, देखिए लगे। सीता रोने लगी, देखिए अंत में लगी। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो मॉडल्स का PM नंबर 2 का सेंटेंस होगा, ठीक है। आपने पहचान को अच्छी तरह से समझ चुका है। और अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दिया रहता हूं, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब आपने पहचान समझ लिया कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे। जब सेंटेंस पहचान में आ जाए तब इसमें ये रूल्स लगा देना है, जिसका मेंशन मैंने यहाँ पर किया है। 6 रूल लिखा है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू, देखिए यहाँ पर बिगिन टू है और यहाँ बिगिन टू है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। 3 नंबर में IP मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 4 नंबर में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 5 में देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 6 नंबर में देखिए, IP प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही वो 6 रूल्स हैं जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को एकदम बेधड़क बनाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में मुझे बोलते हुए देखा था, आप भी वैसा ही इंग्लिश में बात करेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक हिंदी सेंटेंस यहाँ पर बना करके देखते हैं। मैं आपको बनाने सिखाता हूँ कि कैसे बनता है। आप एक ऐसा हिंदी सेंटेंस खोज लीजिए जिसके अंत में लगा लगे लगी ये रहेगा। आप उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं यहाँ पर उसी सेंटेंस को लिखता हूँ जिसको आपने वीडियो की शुरुआत में मुझे बोलते हुए देखा था, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, मैं एक गीत गाने लगा, मैं एक गीत गाने लगा। देखिए गाने लगा, अंत में क्या है? लगा। यहाँ देखिए पहचान में क्या है? लगा। तो यहाँ से इसके अंत में जो वर्ड हमें दिख रहा है वहाँ से इसे हमने समझा कि ये मॉडल्स का PM नंबर 2 का सेंटेंस है और तब इसे हमें इसी रूल से बनाना है, ठीक है। देखिए, मैं एक गीत गाने लगा, यहाँ काम कौन कर रहा है रे भैया? काम जो करेगा उसी को तो सब्जेक्ट कहेंगे। काम कौन कर रहा है? तो काम यहाँ पर मैं कर रहा है, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट हो गया। को मतलब काम जो कोई करेगा, छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई भी काम हो, अगर कोई कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं, क्योंकि ये काम कर रहा है गाने का काम, ठीक है। रूल में देखिए सबसे पहले क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई। क्यों? क्योंकि मैं का आई होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? बिगेन टू, देख रहे हैं ना, बिगेन टू। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिगेन टू, बिगेन टू, ठीक है।
अब इस बिगेन टू के बाद क्या है, V1 है। यहाँ पर देखिए तो काम क्या हो रहा है, काम यहाँ गाने का हो रहा है, तो यही वर्ब हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंग। गाना का क्या होता है, सिंग। ओके, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक गीत, तो हम लोग लिखेंगे ए सॉन्ग। एकदम हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। मैं एक गीत गाने लगा, आई बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग, बहुत आसानी से बन चुका है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैं एक बेसिक वीडियो के नाम से बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही लाभ होगा, ठीक है ना। चलिए, 1 नंबर का सेंटेंस तो मैंने आपको सिखा दिया। अब 2 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। 2 नंबर का सेंटेंस कैसे होता है, देखिए, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, मैं जो सीरीज को चला रहा हूं, अगर आप उसे लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 नंबर के ही हिंदी सेंटेंस में पहले क्या जोड़ देते हैं तो वो 2 नंबर का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, क्या मैं एक गीत गाने लगा, सब तो वही है। देखिए ना, मैं एक गीत गाने लगा, मैं एक गीत गाने लगा, इस वाक्य के पहले केवल क्या लगा हुआ है, और इसी से हमने समझा कि ये 2 नंबर का सेंटेंस है। बस जब 2 नंबर का सेंटेंस पहचान में आ गया तो 2 नंबर का रूल लगा दीजिए एकदम। देखिए, 2 नंबर के रूल में सबसे पहले डीड, तो आप सबसे पहले यहाँ पर डीड लगाइए, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डीड लगा दिया। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या का तो वाट होता है, लेकिन यहाँ वाट क्यों नहीं लिखते हैं, तो क्या जो है ना, जब वो पूरी तरह से आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा तब तो वाट लिखेंगे। यहाँ जो रूल्स में बोलता है उसी को अप्लाई कर दीजिए, क्या का अर्थ अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर डीड लिखा। अब इस डीड के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, आई। इसके बाद देखिए क्या है हमारा, बिगिन टू। देखिए यहाँ पर बिगेन टू था, लेकिन यहाँ बिगिन टू है, इस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिगिन टू, बिगिन टू। ओके, अब बिगिन टू के बाद क्या हमारा V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो क्या काम हो रहा है, वही गाने का काम। तो आप लिखिएगा सिंग, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। बस लीजिए, हमारा सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। क्या मैं एक गीत गाने लगा, डिड आई बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। कितना आसानी से बन रहा है। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस। तो 3 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, इस क्या को यहाँ से हटा दीजिए और इसी के जगह पर कोई भी IP लिखिए, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। जैसे देखिए कैसे मैं एक गीत गाने लगा, सारा तो वही है, पहले शुरू में केवल कैसे लगा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंट है। तो ये 3 नंबर का सेंटेंस हो गया, ठीक है। और जब सेंटेंस को 3 नंबर में हमने पहचान लिया तो 3 नंबर का रूल इसमें डाल दीजिए, हो गया। देखिए, सबसे पहले IP मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस शब्द का उच्चारण करके प्रश्न पूछते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो शब्द है कैसे। तो यहाँ देखिए, रूल में सबसे पहले बोला IP लिखने, तो यहाँ सबसे पहले आप IP लिख दीजिए, कैसे का हाउ, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिड है, तो आप यहाँ पर डिड लिखिए एकदम इत्मीनान से। जो रूल बोलता है वो काम करते जाइए, ऑटोमेटिक सेंटेंस बनेगा। इसके बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, आप तो आई लिखिएगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या है, देखिए बिगिन टू, सॉरी यहाँ बिगिन लिखा गया है, लेकिन यहाँ बिगिन होगा, बिगिन टू। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिगिन टू। और इस बिगिन टू के बाद क्या है हमारा, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो सिंग ये सॉन्ग चढ़ा दीजिए। बिना सोचे विचारे काम हो जाएगा और बहुत परफेक्टली काम होगा। सिंग ये सॉन्ग, हमारा सेंटेंस जो बन करके रेडी हुआ है, कैसे मैं एक गीत गाने लगा, हाउ डिड आई बिगिन टू सिंग ये सॉन्ग, कंप्लीट है 4 नंबर का सेंटेंस, ठीक है। 4 नंबर का सेंटेंस कैसे होगा, 1 नंबर का ही वो निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ है मैं एक गीत गाने लगा, उसमें रहेगा मैं एक गीत नहीं गाने लगा। 1 नंबर का निगेटिव 4 नंबर, 2 नंबर का निगेटिव 5 नंबर, 3 नंबर का निगेटिव 6 नंबर, बस इतना ही है। तो 1 नंबर में मैं एक गीत गाने लगा, आप यहाँ लिख दीजिए मैं एक गीत नहीं गाने लगा,
4 नंबर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, आइए मैं एक गीत नहीं गाने लगा, बस केवल नहीं की वृद्धि हुई है और ये सेंटेंस हो गया हमारा 4 नंबर का। ठीक है, जब ये 4 नंबर का सेंटेंस है तो 4 नंबर का रूल इसमें लगाइए। देखिए 4 नंबर में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ पर लीजिए। अब इस सब्जेक्ट के बाद क्या है, डिड है और नॉट है, तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा डिड और नॉट। क्यों? क्योंकि रूल हमें यही चीज़ लिखने कहता है। इसके बाद क्या है हमारा, देखिए बिगिन टू है, तो बिगिन टू, तो आप क्या लिखिएगा, बिगिन टू। ठीक है, अब इस बिगिन टू के बाद क्या है, देखिए ना क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखिएगा सिंग ये सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो गया। मैं एक गीत नहीं गाने लगा, आई डिड नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग। कितने आसानी से बन रहा है 5 नंबर का सेंटेंस। 5 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 5 नंबर का सेंटेंस जो है उसको बनाने का 2 आसान तरीका है। पहला तरीका क्या है, आप 2 नंबर के ही सेंटेंस में नहीं लगा दीजिए, या नहीं तो फिर 4 नंबर के सेंटेंस में पहले क्या जोड़ दीजिए। ये दोनों में से आप कोई भी काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, आइए क्या मैं एक गीत नहीं गाने लगा, 4 नंबर का ही तो सेंटेंस है, मैं एक गीत नहीं गाने लगा, मैं एक गीत नहीं गाने लगा। केवल इसमें पहले हमने क्या को जोड़ दिया है, बस इसी से ये 5 नंबर का सेंटेंस हो चुका है। ठीक है, 5 नंबर का सेंटेंस देखिए, 5 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या है, डिड है, तो आप सबसे पहले डिड लगा दीजिए। यहाँ पर लीजिए, ये डिड लगा दिया। अब इस डिड के बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और नॉट है। आप रूल्स को देखते जाइए, सब्जेक्ट है और नॉट भी है। इसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, बिगिन टू है, आप भी यहाँ पर बिगिन टू लगा दीजिए। एकदम इत्मीनान से लगाइए दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बिगिन टू के बाद क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखिएगा, सिंग लिखिएगा और ए सॉन्ग। आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो चुका है। क्या मैं एक गीत नहीं गाने लगा, डिड आई नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, कितने आसानी से बन रहा है ना। आइए 6 नंबर का सेंटेंस, 6 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इस क्या को हटाइए और इसी के जगह पर कोई भी IP लगाइए, काम आपका हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। जैसे देखिए, आइए कैसे मैं एक गीत नहीं गाने लगा। देखिए 5 नंबर का ही पूरा सेंटेंस है, इसमें केवल क्या को हटाकर कैसे को सटा दिया गया है, बस इतना ही है। 6 नंबर का सेंटेंस हमारा ये हो गया। तो जब 6 नंबर का सेंटेंस है तो 6 नंबर का रूल लगाइए। 6 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए IP क्या है, किस शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसे, कैसे का हाउ। सबसे पहले हाउ क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले IP बोलता है। इसके बाद क्या है, डिड है, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर डिड लिखिएगा, एकदम डिड। अब इस डिड के बाद क्या है, तो सब्जेक्ट है, आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नॉट है, आप क्या लिखिएगा, नॉट लिखिएगा। और इस नॉट के बाद क्या है हमारा, बिगिन टू है, तो आप लिखिएगा बिगिन टू, आप लिखिएगा बिगिन टू। और इस बिगिन टू के बाद आप क्या लिखिएगा, V1 लिखिएगा और ऑब्जेक्ट लिखिएगा, और मैं लिखूंगा सिंग ए सॉन्ग। देखिए सिंग ए सॉन्ग, बस इतना ही काम करना है। कैसे मैं एक गीत नहीं गाने लगा, हाउ डिड आई नॉट बिगिन टू सिंग ए सॉन्ग, सेंटेंस बनकर हमारा रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही मस्त लगा होगा, बहुत ही मन लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिए, ये पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग ये दोनों आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी मित्र बंधु भाई लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं, इसे बोलना चाहते हैं, उन सारे के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। चलिए
फिर मिलता हूँ एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।